आज हम करेंगे PYQ, बट उससे पहले सबसे पहले आप माइंड एक्स की पाठशाला पे जाइए, व्यू चैनल करिए और नीचे लिस्ट पे आ जाइए। आपको हेरिडिटी चैप्टर यहाँ पे दिख जाएगा जो पार्ट 1, 2 एंड 3 में डिवाइडेड है। आप इसको यहाँ से पहले वीडियो को तो अच्छी कलर तरह तो से भैया देखिए दोनों थे, और बट फिर उसको दोनों में से समझो। सिर्फ ये एक ही पार्ट 1 क्यों के आया? कुछ ग्लिम्स तो हैं, ये देन उसके हमें बाद आपको डिसाइड पार्ट कराता है 2 कि भी वो मिल कौन जाएगा और सा पार्ट जीन। 3 भी मिल जाएगा। तीनों में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है, बेसिक्स को किया गया है, तो अच्छे से समझ किया लो वो इसको। किसके ऊपर किया? एंड देखो, देन उसके हम बाद किसी हम भी करेंगे ऐसी चीज पे PYQs। तो एक्सपेरिमेंट पहले डायरेक्टली चैप्टर नहीं कर समझना सकते। बहुत तो ज़रूरी इन्होंने है, बहुत पी ध्यान प्लांट से को करो एंड सिलेक्ट किया, देन कम मटर बैक को, टू द ठीक है, PYQs जिसका चैप्टर। साइंटिफिक नेम क्या लिंक्स होता आपको है? सारे पाइसम डिस्क्रिप्शन में सटाइवा। दिए गए हैं इसी वीडियो के, सो आप सीधा जाइए और क्लिक करिए अपने लिंक्स पे और चैप्टर को समझ लीजिए। मिल रहे हैं, तो सारे नाउ के अब सारे हम करने यही आ लगेंगे रहे फिर हैं। PYQs जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। के अंदर आपको सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करना है। मेंडल ने पी प्लांट चूज क्यों किया था, उस पे फोकस करना है। मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, सेक्स डिटर्मिनेशन, इन्हीं में से ही क्वेश्चन घूम घूम के आएंगे। मोनोहाइब्रिड जब करोगे तो माइंड में रखना है कि फिनोटिपिक रेशियो आ रही थी 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। एंड जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे तब हमारी क्या रेशियो आ रही थी? 9:3:3:1 रेशियो। ये कुछ बेसिक चीजें दिमाग में रखो और एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करो। चलो देखते हैं। इफ pea plant with round and green seeds are crossed with a pea plant having wrinkled and yellow seed, the seed developed by the plants of F1 generation will be। F1 में आपको याद है सारे के सारे कैसे आए थे? राउंड एंड येलो ही आए थे। तो आर ऑप्शन इज 100% राउंड एंड येलो प्लांट्स। ठीक है, आपका क्या आएगा? 100% राउंड एंड येलो। नहीं थे 50%, 75, सारे के सारे यही थे, तो यहां पे आपको दिखाया भी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट योर असर्शन रीजन बड़ी जल्दी आ गया क्योंकि हेरिडिटी बड़ा ही कम मार्क्स का है चैप्टर, तो ज्यादातर यहाँ पे आपको 3 मार्कर में क्रॉस ही मिल जाता है और सेक्स डिटर्मिनेशन मिल जाता है। तो एमसीक्यू बहुत कम आते हैं इस चैप्टर से, जो भी है आप यहाँ पे देखो, और वो भी क्रॉस से ही रिलेटेड होंगे। यहाँ पे कह रहा है अ ह्यूमन चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। करता है, यस, बेसिक फीचर्स तो सारे लेता है ना। इट लुक एग्जैक्टली लाइक अ पेरेंट शोइंग वेरी लिटिल वेरिएशन। नो, बहुत ज्यादा वेरिएशंस भी होती हैं। तो आर इज फॉल्स बट ए इज ट्रू, तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट। देन आपको यहां पे कह रहा है अ मैंगो सीड विल जर्मिनेट टू फॉर्म अ मैंगो ट्री। ओके, यस। फिर ये कह रहा है हेरिडिटरी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय व्हिच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रियली बी रिलायबली इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो क्या ये आपको करेक्ट लग रहा है? तो यस, तभी तो वो बिल्कुल सेम हो रहा है मैंगो ट्री की तरह। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट कि वो उसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे कह रहा है एक प्योर ब्रेड हमने पी प्लांट को प्योर डॉफ पी प्लांट के साथ में क्रॉस कराया, तो परसेंटेज बतानी है टॉल पी प्लांट की इन F1 जनरेशन। तो यहाँ पे देखो, आप सारे देखते हो F1 जनरेशन में आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी ही आया था इस तरीके से, है ना। तो आपके सारे टॉल थे। फिर जब आपने नेक्स्ट में कराया था तो आपको क्या मिले थे? 3:1 का रेशियो, यानी कि 75:25। तो फर्स्ट वाले में आपका क्या ऑप्शन आ रहा है? 100, एंड देन फिर आ जाएगा 75। ठीक है, सो योर आंसर इज सी पार्ट। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक टॉल पी प्लांट को राउंड सीड्स के साथ क्रॉस कराया जा रहा है शॉर्ट पी प्लांट विद रिंकल सीड्स के साथ। तो F1 जनरेशन आपकी कैसी आएगी? 25% टॉल आएंगे, बट आपको याद है राउंड येलो सारे ही वही होते थे, तो यहाँ पे भी हमारे 100% टॉल विद राउंड सीड्स ही आएगा। तो ऑप्शन डी आएगा आपका। ये आपको करके दिखा दिया है। मेंडल ऑब्टेन्ड F2 जनरेशन बाय सेल्फ पॉलिनेशन। मैंने आपको बताया था ना, पहले सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है फिर क्रॉस होता है, तो यहाँ पे हमें आगे ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है। आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। Explain how the proteins control the characteristics in an organism with the help of an example of short height trait in pea plant।
कह रहा है प्रोटीन कंट्रोल कैसे होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे कंट्रोल होगी अगर मैं किसी शॉर्ट हाइट को लूंगी। तो ये कहता है दे डिटरमाइन हाउ द प्रोसेस इन द सेल फंक्शन, प्रोटीन कंट्रोल करता है योर डीएनए ना, हेरिडिटरी। फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट में हाइट ऑफ द प्लांट डिपेंड ऑन अ हार्मोन दैट प्रमोट्स द ग्रोथ। If the enzyme involved in making this hormone work efficiently, the plant produce more hormone and become tall. If the genes for this enzyme has an alteration, अगर हम इसमें कोई changes कर देते हैं तो एंजाइम लेस एफिशिएंट हो जाएगा, लेस हार्मोन डिक्रीज करेगा और जिसकी वजह से वो शॉर्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कह रहे हैं नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स, क्या होता है हमारा डीएनए। तो डीएनए की कॉपी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जैक्टली मतलब वो अच्छे से होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्योर टॉल को प्योर ड्वार्फ के साथ क्रॉस करने के लिए बोल रहा है, ऑब्टेन्ड देन सेल्फ पॉलिनेटेड टू प्रोड्यूस दिस। तो पहले में आपके ये आते हैं, फिर आप क्या करते हो कैपिटल टी स्मॉल टी को कराते हो और आपके 3:1 वाली रेशियो आपको मिल जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोटीन कंट्रोल। देखो अगेन वही आपका आ रहा है क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा अलग और डिफरेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से कर लेना। क्रोमोसोम क्या होते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए को बताओ, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम आर इंडिपेंडेंट पीस ऑफ डीएनए, डीएनए के ही पीस होते हैं और जो कैरी करते हैं जीन्स, जो कंट्रोल करते हैं सारी हमारे फीचर्स को। हर क्रोमोसोम के अंदर ये होता है, मदर फादर से आते हैं, फिर ये सारी वही सारी स्टोरी लिखी हुई है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से करो। नेक्स्ट आपको कह रहा है इन वन ऑफ द मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट व्हेन F1 जनरेशन पी प्लांट विद राउंड येलो सीड्स, मतलब आपको वही क्रॉस करने हैं, उसी से ही रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस बोले जा रहे हैं। तो बस आप एक बारी वीडियो को देखो, क्विक रिकैप देखो, उससे आपको क्रॉसेस सेट होने चाहिए, उनकी आपको रेशियोज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। इट्स सेम क्वेश्चन तो मैं अभी नहीं देख रही, बट यस अब आपको देखो ये वाली चीज एक दे रखी है, आपको ये कुछ दे रखा है, राउंड सीड्स इतने थे, ग्रीन इतने, रिंकल्ड इतने, ये इतने, तो टोटल हमने निकाल लिया। फिर ये कहते हैं कि ये कितनी कितनी, तो हमें पता है ना हमारी रेशियो क्या होती है, 9:3:3:1, ये वाली रेशियो टोटल है 16। तो आप इस तरीके से देखोगे और इनका टोटल देख लो, डिवाइड करके देख लो इस नंबर को टोटल नंबर से इनटू में उसकी परसेंटेज से, तो आपको ये सारी की सारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी आपको टोटल नंबर दे देता है, जैसे ये दे देगा 1433, कहेगा आपको बताओ राउंड येलो कितने हैं, रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं, ये वाले कितने हैं, तो हमारे जितने भी कॉम्बिनेशंस आते हैं हम इसके साथ उसको क्या कर देते थे, डिवाइड करा देते थे। फिर आपको यहाँ पे हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, हमें पता है 46 टोटल है, इतने पेयर में है। फिर ये बोल रहा है प्रोजेनी में कैसे मेंटेन रहते हैं, तो हाफ फ्रॉम द मेल मदर और हाफ फ्रॉम द फादर, इस तरीके से ये मेंटेन हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको दिखाया हुआ है। फिर आपको ये थोड़ा सा ईयर लोब का एग्जाम्पल दिखा रखा है। ठीक है, एक अटैच्ड होता है और एक फ्री होता है, तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख लोगे। फिर अगेन आपको सेम क्वेश्चंस दे रखे हैं क्रॉसेस वाले, किस अलग अलग फॉर्म में दे रखे हैं। आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप ये चेक करो आपको फीचर्स कितने दिए हुए, एक दिया हुआ है या दो दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूं तो ये कह रहा है pure pea plant bearing terminal flowers were crossed with a pure plant having terminal plants in having axial flowers होगा शायद ना, यहाँ पे गलती से वो मिसप्रिंट हो गया, axial plant। ठीक है, तो एक हमारे एक्सियल है और एक हमारे टर्मिनल फ्लावर्स हैं, तो आपने इसके लिए सिंबल ले लिया ए, तो ए और इसका हो जाएगा स्मॉल ए, तो आप इनको फिर क्रॉस कराओगे तो पहली वाली जनरेशन में आपको सारे यही मिलते हैं, फिर आप इनको एक एक लेके इसके साथ क्रॉस करा लोगे तो ये वाली रेशियो आ जाएगी, तो इसके अंदर आपको सारे मिल जाएंगे। अब अगेन देखो यहाँ पे दो फीचर्स हो गए। ठीक है, तो जब दो फीचर है तो आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करोगे, तो डाई हाइब्रिड करने के लिए सारा वही है आपका।
तो आपको मेन देखना है कि हमें कितने फीचर्स गिवन है, उसके हिसाब से बस क्रॉस कराना है। अब अगेन यहाँ देखो पल्पर फ्लावर बोल रहा है और ये दे रखा है उसको व्हाइट फ्लावर इसके साथ, तो पहले हम वही करेंगे, सारे हमें यही मिलेंगे। अब इनमें से एक एक लेके इनको क्रॉस करा देंगे लाइक इन दिस मैनर, तो अगेन आपको ये सारे मिल गए। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, ये भी बार बार पूछा जाता है, देखो। ठीक है, तो ये फिर 24 के क्वेश्चंस हैं, इनको आप ध्यान से करोगे। यहाँ पे सेम एवरी क्वेश्चन रिपीट द सेम थिंग्स, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू कैन डू ओनली crosses, monohybrid, dihybrid, sex determination, that's it. That's all for heredity. This is the most easiest and basic chapter. ठीक है, आप इसकी वीडियो को देखो एक बारी, दो बारी और दो तीन बारी प्रैक्टिस करो, आपको सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ठीक है, तो आप ये वाले ध्यान से एक बारी सारे क्वेश्चन देख लेना। 2023 तक के हमने कवर करे हैं यहाँ पे, उससे पहले कोविड का टाइम था, एमसीक्यू था, तो हम ज्यादा नहीं जाएंगे, 23 तक के आप करोगे बस। डन, दैट्स ऑल फॉर हेरिडिटी। सो यू हैव टू डू व्हाट, do the practice from the video, then watch the quick recap of crosses and then do this PYQ, that's all. Okay, so bye bye, milte hain next video mein।